तो मैम आपने अभी बताया डोमेस्टिक वायलेंस, तो मैम कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर आती हैं? डोमेस्टिक वायलेंस में आता क्या है उससे पहले हमें जानना चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस फाइल कौन कर सकता है। ओके। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ महिलाएं फाइल कर सकती हैं। पुरुष डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते हैं। ओके। ये तो अगर कोई पुरुष पुलिस के पास जाए और बोले कि मेरी बीवी ने मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है, तो नहीं, उस एक्ट के अंदर उसकी कोई फाइलिंग नहीं होगी। हाँ, वो एक दूसरे एक्ट के अंतर्गत कर सकते हैं, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कर सकते हैं, जो पहले इंडियन पीनल कोड हुआ करता था। तो उसमें मारपीट का एक सेक्शन होता है, आपका इंजरी का सेक्शन होता है, वो आप उसमें कर सकते हो। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ महिलाओं के लिए है। और एक और बात, डोमेस्टिक वायलेंस जो है महिलाएं महिलाओं के अगेंस्ट भी कर सकती हैं, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के बीच का नहीं है। हाँ, वो डोमेस्टिक पूरा घर ही आ जाता है। एग्जैक्टली। तो उसकी डेफिनेशन है कि आप जिस डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में रह रहे हो, ठीक है, मैं वो महिला हूँ, मेरे साथ उस डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में, उस रेजिडेंस में जो भी रह रहा है और जो भी मेरे साथ वो क्रूरता कर रहा है, मेरे को एक्सप्लॉइट कर रहा है, मैं उसके अगेंस्ट वो एप्लीकेशन कर सकती हूँ। ओके। पुरुष नहीं कर सकते। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर आती हैं? ओके, डोमेस्टिक वायलेंस की जो डेफिनेशन के अंदर आती है वो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे फिजिकल अब्यूज़ हो गया, मारपीट हो गई, वर्बल अब्यूज़ हो गया, गाली गलौज हो गई, उसके बाद आपका इकोनॉमिकल अब्यूज़ हो गया, फिनेंसेस पैसे नहीं दे रहा है, पति होम मेकर है या पैसे हैं उसके बाद, लेकिन उसके बाद भी उसकी पूरी सैलरी अपने पास लेके बैठा हुआ है, ठीक है, इंटीमेसी नहीं है, ओके, सेक्सुअल जो एक पति पत्नी के बीच में कॉन्जुगल राइट्स होने चाहिए वो नहीं है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ क्रूएलिटी एंड अब्यूज़ इन द मैरिज। ओके, सो ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आती तो मैम डेफिनेटली इसमें फेक केसेस भी होते होंगे? बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते आप हैं? कुछ बताना चाहें? हमारे पास ही बहुत सारे मैटर्स हैं जो हम हैंडल कर रहे हैं, जिसमें जो पुरुष हैं, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो पिछले 10-11 साल से इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनकी अभी शुरुआत हुई है और शुरुआत होते ही वो बेचारे इस चक्रव्यूह में आके फंस चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे मैटर्स आते हैं हमारे पास जिसमें पति परेशान रहते हैं और प्रॉब्लम ये होती है कि उनको शुरुआत में समझ नहीं आता, उनको लगता है नॉर्मल है। और हमारी सोसाइटी भी ऐसी ही है। हमारी सोसाइटी जो है वो नहीं बोलती है कि भाई ये तो चलता है, क्योंकि हमारी जो नॉर्मेलिटी है कि मर्द है तो प्रोवाइडर है, पत्नी है तो सहन करेगी, है ना। कोई आता है तो वो आपका रहन और सहन देखता है ना लड़की का, कि रहती कैसे है और सहती कितना है। वैसे ही पुरुष का देखता है कि भाई उसकी मेरे ही एक मैटर में हुआ था, जज साहब ने बोला था कि वकील साहब हमारे देश में कौन से घर में लड़के को देख के शादी होती है? पूरे परिवार को देख के शादी होती है, उनकी जायदाद को देख के शादी होती है, ठीक है। और जो कि फैक्ट भी है, राइट। तो भले लॉ में लिखा हुआ है ये कि पुरुष की आपकी पति की प्रॉपर्टी पे आपका जो है वो हक हो सकता है एज ए एलिमनी या एज ए मेंटेनेंस, बट वो टारगेट तो पूरी फैमिली होती है ना। डोमेस्टिक वायलेंस में सफ़र तो पूरी फैमिली करती है ना। और झूठा फंसाने के उसमें आपने माँ को फंसा दिया जो कि 60 अबव हैं, जो कोर्ट नहीं आ सकती हैं, फिर आप उनके जो वकील साहब हैं फिर वो उनकी एग्जेम्पशन एप्लीकेशन डालेंगे कि भाई वो नहीं आ सकती हैं, लेकिन एविडेंस अगर कराना है, गवाही करानी है, फिर तो उनको कोर्ट आना ही पड़ेगा, प्रोसेस में तो आना ही पड़ेगा। कोई पुरुष है जो बेचारे कहीं और नौकरी करते हैं। मेरे पास एक मैटर है, ओके, सो शादी जो हुई है, शादी के बाद दोनों ही पति पत्नी सिंगापुर चले गए, ओके, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो दोनों, अच्छी खासी नौकरी में हैं। लड़की कुछ दिनों के लिए आई और उसने बोला कि फ़ोन करके कि अब मैं वापस नहीं आऊँगी, अब तुम भी यहीं आ जाओ। लड़के ने बोला कि मैं कैसे छोड़ के आ जाऊँ भाई, मेरे तो पिता माता यहीं रहते हैं, मेरी तो पूरी गृहस्थी यहीं बसी हुई है और तुम्हें पता है। एंड वो एक अरेंज मैरिज थी,
ओके ओके। सो उस केस में लड़की ने क्या किया, सिर्फ केस दर्ज करने के लिए वो अपने दिल्ली में वापस घर आई। वो रुकी 1 महीना, क्योंकि जुरिस्डिक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसने अपने जो उसके पेरेंटल होम है उसके नज़दीकी पुलिस थाने में डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट करी। उसमें उसने सारे फैक्ट्स लिखे कि भाई हमारे कोई अत्याचार होता था, हमको मारते थे, पीटते थे, मेरी नौकरी छुड़ाने के लिए मुझे प्रेशराइज करते थे, और मुझे खाना नहीं देते थे, मुझे भूखा रखते थे, और मुझे वहाँ से भाग के आना पड़ा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब उसको सिंगापुर से बुलाया जाएगा। उसे आना भी पड़ेगा? बिल्कुल आना पड़ेगा, क्यों नहीं आना पड़ेगा। और अगर गलती से उसके कोई रिश्तेदार जो यहाँ पे हैं, जिनके ऊपर वो चार्जेस लगे हुए हैं, वो जा नहीं सकते अनटिल अनलेस वो कोर्ट से परमिशन ले लें। फंस गए ना जी। तो सिर्फ इस वजह से कि वो यहाँ पे आके रहे, या डिवोर्स अगर होगा तो यहीं से होगा, उसकी ये भी कंडीशन थी कि नहीं मुझे वहाँ से नहीं करना है, मुझे जो करना है तुमको यहाँ आना पड़ेगा। और उसके बाद उसने केसेस पे केसेस लगा दिए। उसने मेंटेनेंस का केस लगा दिया, उसने डाउरी का केस लगा दिया, उसने डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर लगा दिया। ओके। उसके बाद उसने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का भी मैटर लगा दिया। ये क्या होता है? वो होता है कि मेरा जो स्पाउस है वो मुझसे बिना वजह दूर है, और कोर्ट से ये डायरेक्शंस लिए जाते हैं कि कोर्ट उन्हें आदेश दे कि वो हमारे साथ आके रहे। मतलब वो डोमेस्टिक वायलेंस भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब फिर कर भी रहा आप चाहती हो कि वो आपके साथ कि वो रहे। आपके साथ रहे। ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा रोल आता है कि यू हैव अ गुड लॉयर। ओके, बचाव में भी और अटैक में भी। ऐसा तो नहीं है कि एकदम से अचानक से कोई सीधे डिवोर्स लेने पहुंच जाएगा, है ना। वो धीरे 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 वो इंसिडेंसेस होते हैं। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी एज ए लॉयर सबको, और रहती भी है, कि जैसे आपको कहीं पे वो रेड फ्लैग्स दिखने शुरू होते हैं ना, आप थोड़ा सा एडवाइस लेना शुरू करो। ओके। और चैट जीपीटी से एडवाइस मत लो, गूगल से एडवाइस मत लो। फाइंड अ गुड लॉयर। लॉयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उनको पता है कि एक तो उनका एक्सपीरियंस है, दे आर सी। आपका एक केस है जी, और लॉयर के पास वैसे बहुत केसेस हैं। उसे पता है कि उसे अटैक कहाँ किया जा सकता है, उसे पता है वो बचाया कहाँ जा सकता है, राइट। तो अगर लॉयर आपको ये बोल रहा है कि देखो अगर तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ तुम मैसेजेस पे ऐसे बात मत करना, किसी भी तरीके से ये मत करना, हो सके तो गेट एवरीथिंग रिकॉर्डेड। ओके। एक्शंस पे नज़र रखो। ये नहीं बोल रहे हैं हम कि हाँ भाई स्पाई ही लगा दो, बट बी केयरफुल। तो यहाँ पे एक अच्छे वकील की बहुत ज़रूरत है। ओके।